क्रिएट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक है जिन्हें ले सकते हैं। ये स्टडी गाइड जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट है। अगर स्टडी गाइड की हम लोग बात करें तो इसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और 5 सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम लोग प्रैक्टिस सेट की बात करें यहाँ पर तो 15 प्रैक्टिस सेट है इसमें और 8 सॉल्व पेपर भी इसमें मिल जाएंगे। 2500 से ज्यादा इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है और उनकी व्याख्या दी गई है। प्रश्नों का स्तर प्रैक्टिस सेट में वही रखा गया है जिस प्रकार के प्रश्न पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में पूछे जाते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें स्टडी गाइड की तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टडी गाइड में यूपी पुलिस के बारे में दिया हुआ है, करंट अफेयर के बारे में दिया हुआ है। स्टडी गाइड में भी शॉर्ट पेपर दिया हुआ है और जो भी सिलेबस पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पूरा जो सिलेबस है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में यहाँ पर दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक्स आपको मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज होने वाले धरना प्रदर्शन की। आज 12 जनवरी है यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इस दिवस में सभी छात्रों से सभी युवाओं से अपील की गई। दिवस के मौके पर हम लोगों ने 11 बजे यहाँ युवा सम्मेलन बुलाया है और सबसे अपील है, सारे युवाओं से अपील है, सारे भर्ती अभ्यर्थियों से अपील है कि आप आइए और अपना एक यहाँ संख्या वालों ताकत दिखाइए। प्रदेश व्यापी आंदोलन का आगाज हो, अन्यथा सरकार के पास 22 जनवरी का जो प्रोग्राम है उसके बाद चुनाव का इलेक्शन मोड में चीजें आ जाएंगी तो सरकार के पास, प्रशासन के पास अब इतनी बड़ी व्यस्तता है कि आयोग भी ये पेंडिंग में चला जाएगा जैसा कि पहले हुआ है। तो यही हमारी अपील है कि एक बड़ा दबाव बनाया जाए जिससे सरकार चेते और हमारे सवालों को हल करे। तो 1 महीने से ज्यादा हो गया इस धरना प्रदर्शन को। यहाँ पर एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग और प्रदेश में जितने भी रिक्त पद हैं विभिन्न विभागों में सब पदों को भरने की मांग की जा रही है। तो आज सभी आप लोग जो है पत्थर गिरजा कर धरना स्थल पर आ सकते हैं। अगली सूचना है न्यायिक अधिकारियों के 1340 पदों पर भर्ती होगी। यूपी कैबिनेट का फैसला 2 स्तरीय परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर अब नियुक्ति होगी। यूपी सरकार ने न्यायिक अधिकारियों के पदों पर भर्ती के लिए संख्या बढ़ाने के साथ प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। अब भर्ती 2 स्तरीय परीक्षा के आधार पर होगी। प्रारंभिक के बाद में मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार से चयन होगा। पद भी 150 से बढ़ाकर के 1340 कर दिए गए हैं। इनमें 799 पद स्थायी और 541 पद अस्थायी होंगे। नियुक्ति विभाग के प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन की मंजूरी मिल गई। देर शाम अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने शासनादेश भी जारी कर दिया। आवेदकों की संख्या रिक्तियों से 10 गुना अधिक होने पर प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी और यह परीक्षा 2 घंटे 100 अंक की होगी। मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 45% अंक पाने वाले ही पात्र होंगे और लिखित परीक्षा में पास होने वाले साक्षात्कार के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके अलावा अन्य समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली सूचना है कि इंजीनियर भर्ती का नियम भी बदला। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता सेवा नियमावली में भी संशोधन कर दिया गया है। अब 50% प्रमोशन और 50% सीधे पद भरे जाएंगे। वहीं पर नए सत्र से कक्षा 1 और 2 में लागू होगा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम। प्रदेश में पहली और दूसरी कक्षा में नए शिक्षण सत्र से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की किताबें पढ़ाई जाएंगी। बृहस्पतिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आज साक्षात्कार का अंतिम दिन है। पीसीएस 2023 के साक्षात्कार चल रहे हैं 8 तारीख से और यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 तारीख ही क्यों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको आता है। पीसीएस के इंटरव्यू में किया गया सवाल, कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को क्या वापस लेना चाहिए था। इंटरव्यू में ये सवाल भी पूछे गए। मुफ्त में रेवड़ी बांटने वाले कौन से 2 देश बर्बाद हो गए हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या जानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत का रुख क्या होना चाहिए। हॉस्पिटल रूल क्या और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा में हिंदी माध्यम के बच्चों की संख्या अब कम क्यों हो रही है। यूपी में शिक्षा के सुधार के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। ग्रामीण विकास के लिए आपके पास क्या योजना है। क्या हिट एंड रन कानून में संशोधन की जरूरत है। आप मेडिकल क्षेत्र छोड़कर के प्रशासन
में क्यों आना चाहते हैं। कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फैक्ट इस बार कम पूछे गए और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूछा गया एसडीएम अगर आप हैं, आपके क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है तो उससे आप कैसे निपटेंगे। इसी प्रकार से महिलाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जैसे लिखा है कि परिवार बनाने में महिलाओं का क्या योगदान होता है, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या आप करेंगी, प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले में कमी कैसे लाई जा सकती है। और जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि पीसीएस 2023 का अंतिम परिणाम भी बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। DSSB ने नोटिफिकेशन जारी किया है पीजीटी के लिए। 297 पद हैं, लास्ट डेट 7 फरवरी है। वेबसाइट DSSB online.nic.in है, यहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ विद्यार्थियों ने भेजा है और ये आज के समाचार पत्रों में भी आया है। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी पहले कि कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती में दी जाए 3 साल की छूट। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में आयु सीमा में छूट की मांग उठाई है। अभ्यर्थियों ने कहा कि जिस प्रकार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 साल की छूट दी जा रही है, उसी प्रकार कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआई गोपनीय, एएसआई क्लर्क की भर्तियों में भी 3 साल की छूट दी जाए। सरकार छात्रों के साथ भेदभाव कर रही है। ऐसा करने से मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। और इस मौके पर छात्र युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय यादव, अंकुर राय, दीपक परमार, अनिरुद्ध, पूजा दीक्षित आदि शामिल रहे। तो ये विद्यार्थी जिस प्रकार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी और जिस प्रकार खेल विभाग की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी उम्र सीमा में छूट दी गई है, उसी प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती में छूट की मांग कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इनके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहां से आप लोगों को अधिक जानकारी मिल जाए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीए बीएससी द्वितीय परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। पुरानी पेंशन को लेकर के भी मांग तेज हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, बुढ़ापे की लाठी बनेगी पुरानी पेंशन, सरकार को देनी होगी। जब 3 राज्यों की विधानसभा के चुनाव होने थे उसके पहले भाजपा सरकार भी इस बारे में विचार कर रही थी, लेकिन जैसे ही जीत गई 3 राज्य, उसके बाद से जो मामला ठंडे बस्ती में चला गया। और जानकारी मिली थी कि केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया था पुरानी पेंशन को लेकर के। और फिलहाल जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि फिर से पुरानी पेंशन बहाल हो। अगली सूचना बीपीएससी की है। लिखा बीपीएससी शिक्षक बहाली का संशोधित रिजल्ट जारी हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार की देर रात में दिसंबर में जारी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट में संशोधन किया है। यह संशोधन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिजल्ट में किया गया है। आयोग ने अलग अलग विषयों में चयनित का क्रमांक व जिला आवंटित कर दिया है। सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। गांधी मैदान में 26,925 नवचयनित शिक्षकों को कल मिलेगा नियुक्ति पत्र। 69वीं मुख्य परीक्षा 20 जनवरी से होगी। बीपीएससी की लिखा एकीकृत 69वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा 20 से 21 जनवरी तक पटना मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों में होगी। सोशल मीडिया में कल एक पत्र भी वायरल होता रहा जिसमें यह बताया गया कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है। तो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। जब भी कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी लंबी छुट्टी पर जाता है तो पद का जो प्रभार होता है, यहाँ पर देखिए लिखा, पद का प्रभार का त्याग करते हैं, ना कि पद का त्याग करते हैं। तो ये कहा गया कि अभी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, केवल लंबी छुट्टी की वजह से प्रभार का त्याग किया है ताकि जो संबंधित विभाग का काम हो वो सुचारू रूप से जारी रह सके। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कल कहा था एक बयान में, तब और ज्यादा हड़कंप मच गया कि के पाठक का काम करने का मन नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल देखते हैं, कुछ भी हो सकता है, अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। और प्रयागराज के आसपास के जो भी छात्र हैं वो धरना स्थल पर पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में आज 11 बजे तक आ सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।